क्या रूस ईरान की खुफिया मदद कर रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है। खलीजी ममालिक में अमरीकी CIA मरकज पर हमलों के बाद नए इंकशाफ हुए हैं। जी हां, खलीजी मुल्कों में CIA, जहां पर अमरीकी फौजी, अमरीकी कमांड और बड़े अफसरान मौजूद हैं, इन पर जो हमले ईरान ने हालिया दिनों किए हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ईरान ने रूस की मदद से CIA पर हमला किया है और CIA के कई बड़े फौजी मारे गए हैं। CIA के यानी कई अमरीकी फौजी इस हमले के बाद मार गिराए गए हैं। तो अब यह बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ईरान दरअसल रूस की मदद से ही यह हमले कर पा रहा है। रूस की मदद से ही जो खुफिया अड्डे अमेरिका के हैं, वहां तक ईरान की रसाई हो रही है। दरअसल मशरिक़ वस्ता में जारी ईरान और अमेरिका की कशीदगी अब एक नई और ज्यादा खतरनाक समत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। अगर अब तक यह जंग सिर्फ मिसाइल, ड्रोन्स और फौजी अड्डों तक महदूद समझी जा रही थी, तो अब इसमें आलमी ताकतों की खुफिया शमूलियत के खदशात भी सामने आने लगे हैं। एक नई रिपोर्ट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रूस पसे पर्दा ईरान की मदद कर रहा है? अगर ऐसा है तो यह तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं रहेगा, बल्कि एक वसी आलमी ताकत के तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और आप देखिए कि खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इस इम्कान की तहकीक कर रहे हैं कि आया रूस ने ईरान को खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी CIA के मराकिज और दीगर हसास अमरीकी तंसीबात की निशानदही करने में मदद फराहम की है या नहीं। और यह तहकीकात हालिया ईरानी ड्रोन हमलों के बाद शुरू की गई हैं, जिन्हें अमरीकी हुकाम गैर मामूली हद तक दुरुस्त और हदफ पर मबनी करार दे रहे हैं। आप देखिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खलीजी खित्ते में अमरीकी मफादात से वाबस्ता मुताद्दिद हसास मकामात को निशाना बनाया है, जिनमें खासतौर पर सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने से वाबस्ता तंसीबात हैं, मुबैना CIA मराकिज और दीगर अमरीकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी असासे इनमें शामिल होने का दावा किया गया है। ताहम इन टारगेट्स और अहदाफ और नुकसानात की मुकम्मल और आजादाना तस्दीक अभी नहीं हो पाई है, लेकिन अमेरिका अब इन हमलों को लेकर एक तरह से रूस पर शक कर रहा है। अमरीकी मीडिया की साबिका रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान को अमरीकी अहलकारों और हसास तंसीबात के बारे में मालूमात हासिल करने में रूसी मुआवनत हासिल हो सकती है, यानी रूस ईरान की कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। एक्सपर्ट्स और माहिरीन के मुताबिक इस शुबे की चंद बड़ी वजूहात भी हैं, क्योंकि रूस के पास जदीद सैटेलाइट निगरानी का सिस्टम मौजूद है। ईरान की सैटेलाइट इंटेलिजेंस सलाहियत निस्बतन महदूद समझी जाती है। हालिया हमलों में अहदाफ की गैर मामूली दुरुस्तगी ने बैरूनी तकनीकी मावनत के खदशात को जन्म दिया है। जी हां, रूस के पास जो इंटेलिजेंस सैटेलाइट हैं वो दरअसल बिल्कुल लेटेस्ट हैं, जदीद हैं और टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मबनी है, उससे बनी हुई है। और जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के पास इस तरह के सैटेलाइट नहीं है जो खुफिया जानकारी एक तरह से साझा कर सकें। और फिर हालिया दिनों ईरान ने जो अटैक किए हैं, चाहे कुवैत की बात करें, चाहे जॉर्डन के अंदर बात करें, चाहे दुबई के अंदर बात करें, इन हमलों में जो अमरीकी फौजी मारे गए हैं, इन हमलों में जो पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का वो तबाह हुआ है, और इसके अलावा कई एयरबेस अमेरिका के तबाह हुए हैं। दरअसल ये हमले बिल्कुल टारगेट पर जाकर ईरान ने लगाए हैं। और जो माहिरीन है उनका यह मानना है, या अमेरिका ये सोचता है, पेंटागन ये सोचता है कि यह हमले ईरान के बस के नहीं है, ये जानकारी ईरान नहीं निकाल सकता है। दरअसल इसके पीछे खुफिया जानकारी रूस ने ईरान के साथ साझा की है। दरअसल फ्रांस के तहकीकी इदारे साइंसेस पो सेंटर ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च से वाबस्ता मुहक्किक के मुताबिक रूसी ताउन का इम्कान हकीकत से करीब मालूम होता है, और इनके मुताबिक ईरान के पास रूस जैसी सैटेलाइट सलाहियत मौजूद नहीं है। अगर रूस ने मालूमात फराहम की हो तो इससे ईरान के हमलावर सलाहियत में इजाफा हो सकता है। अलबत्ता उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि ईरान पहले ही अपने ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में खातिर खास सलाहियत रखता है, इसलिए रूस को इस जंग का बुनियादी मुहर्रिक करार देना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक तरह से अमेरिका क्योंकि इस पर शक कर रहा है, अमेरिका की जो शक की सुई है वो सीधे सीधे रूस के ऊपर जा रही है। हालिया दिनों जिस तरह से रूस का तैयारा
तेहरान में उतरा था और यह खबरें भी गश्त कर रही थी सोशल मीडिया में कि इसमें जंगी आलात हो सकते हैं, कई जदीद हथियार इसमें हो सकते हैं। और उसके बाद फिर चेमगोइयां दुनिया में और ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर हालिया दिनों जिस तरह से अमेरिकी फौजियों पर अटैक हुए हैं, इसके बाद अमेरिका का यह शक एक तरह से सच होता एक तरह से जाहिर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका अब इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। आने वाले दिनों में क्या यह जांच पड़ताल सही होगी या फिर अमेरिका का यह शक किस हद तक जाता है, यह देखना अहम होगा।